नमस्कार दोस्तों, आपको 18वां एपिसोड में स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। श्री राम के टाल देने पर शूर्पणखा का लक्ष्मण से प्रणयाचना करना, फिर उनके भी टालने पर उसका सीता पर आक्रमण और लक्ष्मण का उसके नाक कान काट लेना। श्री राम ने कामपाश से बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कराते हुए कहा, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ। यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदायी ही होगा। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न हैं। इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपूर्व गुणों से संपन्न हैं। ये तरुण तो हैं ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अत यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। विशाल लोचने, वरारोहे, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहित हो इनकी सेवा करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वह काम से मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा पहुंची और इस प्रकार बोली, लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अत मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। उस राक्षसी के ऐसा कहने पर बातचीत में निपुण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुस्कराकर सूप जैसे नखवाली उस निशाचरी से यह युक्तियुक्त बात बोले, लाल कमल के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी, मैं तो दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान श्री राम के अधीन हूँ। तुम मेरी स्त्री होकर दासी बनना क्यों चाहती हो? विशाल लोचने, मेरे बड़े भैया संपूर्ण ऐश्वर्यों अथवा सभी अभीष्ट वस्तुओं से संपन्न हैं। तुम उन्हीं की छोटी स्त्री हो जाओ। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप रंग उन्हीं के योग्य निर्मल हैं। कुरूप, ओछी, विकृत, धन से हुए पेट वाली और वृद्धा भार्या को त्याग कर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे। सुंदर कटिप्रदेश वाली वरवर्णिनी, वह पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रुसंतापी दुर्जय वीर श्री रामचंद्र जी के पास लौट आई और काम से मोहित होकर बोली, राम, तुम इस कुरूप, ओछी, विकृत, धन से हुए पेट वाली और वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो। अत आज तुम्हारे देखते देखते मैं इस मानुषी को खा जाऊंगी और इस सौत के न रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारों के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा अत्यंत क्रोध में भरकर मृगनयनी सीता की ओर झपटी, मानो कोई बड़ी भारी उल्का रोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी हो। महाबली श्रीराम ने मौत के फंदे की तरह आती हुई उस राक्षसी को हुंकार से रोककर कुपित हो लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, क्रूर कर्म करने वाले अनाय से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं करना चाहिए। सौम्य, देखो न, इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। पुरुष सिंह, तुम्हें इस कुरूपा, उल्टा, अत्यंत मतवाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते म्यान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। खून से भीगी हुई वह महाभयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों में जोर जोर से चीत्कार करने लगी, मानो वर्षाकाल में मेघों की घटा गर्जन तर्जन कर रही हो। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए अंगों से बारंबार खून की धारा बहाते और दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर चिघाड़ते हुए एक विशाल वन के भीतर प्रवेश किया। लक्ष्मण के द्वारा कुरूप की गई शूर्पणखा वहां से भागकर राक्षस समूह से घिरे हुए भयंकर तेज वाले जनस्थान निवासी भ्राता खर के पास गई और जैसे आकाश से बिजली गिरती है उसी प्रकार वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। खर की वह बहन रक्त से नहा गई थी और भय तथा मोह से अचेत सी हो रही थी।
उसने वन में सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी के आने और अपने कुरूप किए जाने का सारा वृत्तांत खर से कह सुनाया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 18वां एपिसोड पूरा हुआ।